जी, खुदावंद के बाबरकत ज़िंदा और अब्दी नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारी जो एक सीरीज़ चल रही है वो खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की सीरीज़ है। और इसमें हम जो 7 कलमात हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और आप तक वो खुदा का कलाम लेकर आ रहे हैं। आज हमने 4 कलमे जो है कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी गई है और आप उसको सुने। खुदावंद आपको बड़ी बरकत देगा। देखें, खुदावंद के कलाम को सुनने से भी बरकत मिलती है, शेयर करने से भी बरकत मिलती है। अजीज़ों, ये बात बिल्कुल हरगिज़ नहीं है। खुदावंद जब भी आपको तोड़ा देता है तो आपको उसको सूद समेत लौटाना है। आपको अपने हिस्से का काम करके जाना है। तो जो फर्स्ट कलमा है वो मैंने दिया है और वो आगे दूसरा और तीसरा और चौथा 4 कलमे जो अपलोड हो चुके हैं, वो 3 कलमे जो हैं वो मेरी मिसिस ने सुनाए हैं। वो भी खुदा की खिदमत में हैं और उन्होंने भी मुल्तान से खुदा की खिदमत करते रहे हैं। तो उन्होंने 3 कलमे सुनाए हैं और पहला कलमा जो है मैंने सुनाया है। बाकी जो 3 कलमे हैं उसकी सीरीज़ हम कर रहे हैं। कल तक हम शायद उसको मुकम्मल तौर पर कर लेंगे। उसमें एक आधा कलमा मैं भी सुनाऊंगा और मेरी मिसिस भी सुनाएंगी। खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से देखेंगे कि कैसा रोज़े के बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा और रोज़ा कैसा होना चाहिए और खुदावंद को रोज़ा कैसा पसंद है और क्या रोज़ा जो है वो मुसीबत टाल देता है। और आइए मेरे साथ खुदा के कलाम की तरफ और देखते हैं कि रोज़ा खुदावंद को कैसा पसंद है। तो मेरे साथ निकाल लीजिएगा यशायाह 58 बाब यानी कि 58 चैप्टर है, उसकी तीसरी वर्स यानी कि 3rd आयत से मैं आपके लिए 9 आयत तक रीड करूँगा और आपने खुदावंद के कलाम को गौर से सुनना है। अपनी बाइबल्स को निकाल लें। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के कलाम में ये लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। खुदा के बाकलाम का पढ़ा जाना बाई से बरकत हो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाऊंगा। फर्स्ट स्टेप ये है कि अब खुदा के आगे हमने अपने आप को जताना शुरू कर दिया है कि हम अपने जिस्म को दुख देते हैं, तू हमारा ख्याल नहीं रखता। मेरे अजीज़ों, क्या आपका जो जिस्म का ये दुख है खुदा यीशु मसीह के सलीब के दुखों से बड़ा है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। क्या जो हमारा जिस्म का दुख है या जिस रोज़े की हम भूख काटते हैं, तो वो मैं आगे आपको डिफ़ाइन करूँगा क्या कि हम रोज़ा रखते भी हैं नहीं और सही रखते हैं कि नहीं सही रखते, और खुदा उनका कलाम हमें क्या बताता है कि किस तरह रोज़ा रखना है। तो मैं सिर्फ इतनी पहले बात करने लगा हूँ कि क्या जो हम भूख काटते हैं, क्या हम अपने जिस्म की जो शुक्रगुजारी खुदा के आगे पेश करते हैं, और क्या ये दुख जो है ये खुदा उनकी सलीब पर जान देने से बड़ा है? क्या जो उसने दुख उठाए हमारे लिए वो क्या हमारे दुखों से छोटे हैं? हमारे दुख कुछ भी नहीं है खुदा यीशु मसीह के आगे। वो हमारा निजात दहिंदा है, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा मालिक खालिक रासिक है और वो हमारा बाप है। और बाप से हम जताते नहीं हैं, बाप को जताते नहीं हैं, बल्कि बाप के आगे सर झुकाते हैं। बाप को जताते नहीं हैं बल्कि सर झुकाते हैं। तो अगर हम यहाँ पर जताते हैं तो क्या हम खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने जो रोज़े के बारे में बयान किया है, क्या हम उस तरह का रोज़ा रखते हैं? और अगर नहीं रखते तो फिर हम जता नहीं सकते हैं। तो आगे मेरे अजीज़ों में पढ़ूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या जवाब देते हैं। मेरे आगे सुनिएगा। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर अब खुदा यीशु मसीह ने आगे से हमें रिस्पॉन्ड किया है, आगे से जवाब दिया है। हमारे क्वेश्चन का जो है वो आगे से हमें जवाब मिला है और खुदावंद यहाँ पर जवाब देते हैं कि क्या तुम जो खुशी के तालब रहते हो, ये क्या तुम मेरी खुशी के तालब रहते हो कि यानी कि जैसे मैंने रोज़े की तालीमात बताई हैं, क्या तुम उसके मुताबिक रोज़ा रखते हो, या तुम सिर्फ अपनी खुशी के तालब रहते हो, सिर्फ चाहते हो कि आप ही हो सब कुछ? तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी सख्त बात भी ये करूँगा कि शरारत के मुक्के मार, यानी कि हमारा जो ख्याल हो, यानी कि सारा दिन हम झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ भी करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश करते हैं,
और फिर हम कहते हैं कि हमने अपने जिस्म की भूख काटी है और खुदावंद तो हमारा ख्याल नहीं रखता। तो खुदावंद को इस तरह का रोज़ा जो है वो पसंद नहीं। यहाँ पर खुदावंद ने यही बात का इजहार किया है कि मुझे इस तरह का रोज़ा जो है वो पसंद नहीं है। आगे मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। इसका मतलब ये है कि जब तुम मेरी मर्जी के मुताबिक रोज़ा रखोगे, जैसा मैं बताऊंगा उस तरह की खाकसारी करोगे, तो फिर आलम बाला तक आवाज़ जाएगी। लेकिन अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आलम बाला तक आवाज़ सुनी जाए, तुम्हारी फरियाद मेरे कानों तक पहुंच सके। मैं आपको बताता चलूँ कि जो रोज़ा है वो एटम बम की तरह है, वो हलाक कर देता है शैतान को। आगे मैं पढ़ूंगा। क्या वो रोज़ा है जो मुझे पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को जौ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बचाए। क्या तुम इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? अब यहाँ पर खुदावंद ने तरतीब बता दी है रोज़े की कि क्या तुम इस तरह करते हो, क्या तुम इस तरीके से रोज़ा रखते हो, क्या तुम इस तरह से अपने बदन को दुख देते हो, टाट ओढ़ते हो, राख बिछाते हो, अपने सर को झुकाते हो। ये सब वो बातें हैं जो रोज़े के बारे में लिखी गई हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा और रीड कर देता हूँ। क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। ये खुदावंद ने बताया है कि रोज़ा जो है वो हर एक जुए को तोड़ डालने का सबब बनता है। और क्या हम ऐसा रोज़ा रखते हैं कि जिससे हम बंधन और जुए टूट जाएं यीशु नाम से, जंजीरें टूट जाएं यीशु नाम से, और जुए के बंधन खुल जाएं और मजलूम आज़ाद हो जाएं? क्या हम इस तरह का रोज़ा रखते हैं? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए? यहाँ पर खुदावंद ने अब मजीद बताया रोज़े के बारे में कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी ना करे। अब यहाँ पर खुदावंद कहते हैं कि तू क्या अपनी जो रोटी है वो भूखों को खिलाता है जब तू रोज़ा रखता है, मस्कीनों और आवारा को अपने घर में बुलाता है, और नंगे को तू पहनाता है? अगर हम इस तरह का रोज़ा रखते हैं तो फिर हमारी जो आलम बाला पर आवाज़ है वो जाएगी। और अगर हम ये नहीं करते तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने बदन को दुख देते हैं, हम अपनी जान को दुख देते हैं, तो हमारा ख्याल नहीं करता। भाई ख्याल कब होगा? जब आप उसकी तालीमात पर अमल करेंगे। ख्याल तब नहीं होगा जब आप उसकी तालीमात पर अमल नहीं करेंगे। मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद की तालीमात पर अमल करने की ज़रूरत है। अगर रोज़ा रखना है तो ये रोज़े का पैटर्न है। ये रोज़े के बारे में बताया गया है कि तुम मस्कीनों को अपने घरों में बुलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, और जो नंगे हैं उनको कपड़े पहनाओ। ये वो असल हकीकत है रोज़े की जो खुदावंद आपके सामने खोलना चाहते हैं। आगे लिखा है, तब तेरी रोशनी। अब जब हम रोज़ा रख लेते हैं और ऐसा हम करते हैं कि मस्कीनों को भी हम बुलाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, उनको कपड़े देते हैं, तो फिर आगे खुदावंद यीशु मसीह इसका अजर बताते हैं कि इसका अजर क्या मिलेगा हमें। तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। अब देखें, जब रोज़े की तरतीब ठीक हुई, हमने रोज़े की तरतीब ठीक कर ली, फिर क्या हुआ? रोशनी जो है वो क्या होगा? तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। ये जो अजर है ये भी मिला। आगे क्या होगा? फिर हमें
سوال جو خدا کے آگے ہم کرتے ہیں اس کا جواب ملے گا۔ تو یہاں پر لکھا ہے تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا۔ اور جب آپ روزہ خداوند کی مرضی کے مطابق نہیں رکھتے، پھر آپ جتنا مرضی پکارتے رہیں، کہتے رہیں کہ خداوند تو ہم پر نظر نہیں کرتا، خداوند ایسے عزیزو نظر نہیں کرے گا جب تک آپ خداوند کی تعلیمات کے مطابق روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور جب تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ پھر تو خدا کے آگے چلائے گا اور وہ فرمائے گا کہ میں موجود ہوں، میرے بیٹے میری بیٹی میں تیری آواز سن رہا ہوں، تو چلا اور میں تجھے جواب دوں گا۔ اور تو جب پکارے گا تو میں کہوں گا ہاں میرے بیٹے میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند ہمیں ہر وہ جو ہماری ہر ایک فریاد کی جو خداوند اس کا جواب دے گا۔ ہم روزہ جس مقصد سے رکھیں گے اس کا جواب ہمیں فوری آسمان سے آئے گا۔ آگے ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے اگر سیکھتے ہیں کہ کیا روزہ جو ہے وہ مصیبت ٹال دیتی ہے، تو میرے عزیزو میں آپ کے لیے بڑی ہی ایک جو کامن چیزیں رکھ رہا ہوں۔ میں آسان چیزیں اور آسان طریقے سے اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ کو خدا برکت دے۔ تو اگر مصیبت کی بات کریں تو کیا روزہ جو ہے وہ مصیبت ٹال دیتا ہے؟ تو ہم سیدھا آئیں گے آستر کی کتاب کی طرف۔ دیکھیں آستر ایک یہودیوں کی ملکہ تھی، یہ انتہائی خوبصورت تھی اور یہ پہلی ملکہ تھی یہودیوں کی۔ اور جب یہودی قوم کو بادشاہ نے یہ حکم دیا، آستر کو آپ مکمل پڑھیں گے، اس کے تھوڑے ہی باب ہیں، میرے خیال 8 چیپٹر ہیں، تو اگر ان 8 چیپٹر کو آپ ریڈ کریں گے تو آپ کو مکمل طور پر سٹوری وہاں پر پتہ چل جائے گی کہ کیا کیا آستر کی وہ کیسے کیسے انہوں نے روزہ رکھا، کیسے کیسے گریہزاری خاکساری کی اور کیا وجہ تھی۔ لیکن میں آپ کو ان شارٹ جو ہے وہ کنٹینٹ جو آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ آستر جو تھی یہ یہودیوں کی ملکہ تھی، اور جب یہودی قوم کو بادشاہ کی طرف سے حکم آیا کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے گا، تو جو آستر تھی وہ یہودی قوم کو بہت پیار کرتی تھی، اور یہ پیغام آیا جب اس کے چچا جو ہے چچا زاد بھائی ہے مدکی، اور اس کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو جو آستر ملکہ تھی اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اپنی سہیلیوں کے ساتھ خدا کے آگے گریہزاری کی، خاکساری کی، اپنے ٹاٹ پہنے اور راکھ میں پڑ گئے، اور اس طرح خداوند نے مہربانی کی ان پر، اور یہودیوں کے لیے خلاصی اور نجات آستر کے وسیلہ سے آئی۔ یہ وہ خاکساری تھی، یہ وہ گریہزاری تھی جو آستر نے کی وہاں پر، اور جو اس کی سہیلیوں نے کی، اور خدا نے وہ مصیبت ان سے ٹال دی۔ تو اس طرح روزہ جو ہے وہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ تو میرے آگے میں آپ کو ایک اور بھی مثال دوں گا جو نینوا کی مثال ہے۔ تو یونا جو ہے، یونا اس کا میں پڑھوں گا 3 باب اور اس کی 5 سے 10 آیت۔ یونا 3 باب اور اس کی میں 5 سے 10 آیت آپ کو ریڈ کروں گا۔ میرے عزیزو ہمیشہ خداوند کی مرضی کے مطابق آپ روزہ رکھیں۔ دیکھیں خداوند خوش ہوتا ہے، خداوند آپ کی دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جس طرح اس نے آستر کی دعاؤں کا جواب دیا جب انہوں نے روزہ رکھا، ٹاٹ اوڑا اور خداوند کی طرف ہاتھ بلند کر کے کہا کہ خداوند ہمیں بچا، تو خداوند نے ان کی آواز کو بھی سنا اور ان کی آواز جو ہے وہ عالم بالا تک گئی۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنی آواز کو عالم بالا تک پہنچانا ہے تو ہمیں جو روزہ رکھنا ہے وہ خدا کی تعلیمات کے مطابق پر۔ روزہ جو ہے وہ مصیبت کو، ہمارے آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ روزہ شیطان کی ہر چال کو ختم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزو دوسری جو میں مثال دوں گا وہ نینوا کی دوں گا کہ کس طرح خدا نے جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا نے انہیں کس طرح معاف کیا، اور ان سے جو ان پر سختی تھی وہ ٹل گئی۔ تو آج ہم خدا ان کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے یونا 3 باب اس کی 5 سے
میں 10 आयत को रीड करूँगा। वैसे तो ये 4 बाब हैं यूहन्ना के, ये आप रीड करें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी समझने में कि जो इन पर मुसीबत आई, जो खुदा की तरफ से जो सख्ती आई, वो उनकी कैसे टली। यहाँ पर यूहन्ना जब जाता भी है, ये खुदा का हुक्म भी नहीं मानता और ये खुदा की जो बात है उसकी फरमाबरदारी नहीं करता। तो लेकिन हम सिर्फ रोज़े के टॉपिक पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर जो मुसीबत आई तो उसको खुदा ने टाल दिया जब उन्होंने खाकसारी की। तो खुदा के कलाम में हम पढ़ेंगे 5 आयत से 10 आयत तक। तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, उसने मुनादी की और कहा 40 रोज़ के बाद निनवा बर्बाद किया जाएगा। तब निनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की। अब यहाँ पर देखिए कि उन्होंने एक तो खुदा पर वो ईमान लाए, उसके बाद रोज़ा की मुनादी की और अदना व आला यानी कि बड़े से लेकर छोटे तक, अदना से आला। अदना का मतलब होता है नीचा और आला का बुलंद मुकाम को कहते हैं आला। तो बादशाह से लेकर बच्चों तक, जानवरों ने, हवानों ने, सब ने वहाँ पर रोज़ा रखा। तो यहाँ पर लिखा है, तब निनवा के बशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदना व आला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास, ये देखें यहाँ पर उसने अपना बादशाही लिबास भी उतार दिया है। बादशाह ने, उसको खबर पहुंच गई है कि नैनवा को खुदा ने तबाह कर देना है, नैनवा को बर्बाद कर देना है। उसने अपने तख्त, ये देखें कितनी बड़ी खाकसारी की। वो एक बादशाह था, वो एक बादशाह था और वो तख्त पर बैठा था। इसका मतलब है कि जब हम खुदा के कदमों में आते हैं, ख्वाह बादशाह हो, गुलाम हो, सब एक हैं। और उसने भी वो साबित किया कि खुदावंद जिस तरह तेरे कलाम के मुताबिक रोज़ा रखने की तालीमात है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और मैं अपने तख्त से वो नीचे आया, उसने अपना जो शाही लिबास है, बादशाही लिबास, उसको उतार डाला। उसने भी जिस तरह नैनवा के बाकी लोगों ने टाट ओढ़े, उसने भी टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। चाहे अदना हो चाहे आला, सब के सब अब खुदावंद की गिरयाजारी में, उसकी खाकजारी में बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि हम पर मुसीबत आन पड़ी है, नैनवा जो है वो तबाह हो जाएगा। तो उन्होंने अपने टाट ओढ़े और राख पर बैठ गए। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हवान, गल्ला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए। यहाँ पर कितनी बड़ी बात उन्होंने खुदा के खाकसारी के में आकर की कि उन्होंने इंसान तो इंसान और हवान और जो जानवर थे उन्हें भी जो है वो चखने और खाने से मना कर दिया। लेकिन इंसान और हवान टाट से मुलबस थे हों और खुदा के हजूर गिरयाजारी करें। अब ये देखें कि उन्होंने गिरयाजारी शुरू कर दी है, उसके खुदा के सजदे में आ गए हैं, आगे उसके गिर गए हैं, खाकसार हो गए हैं और अपनी इल्तिजाओं को आगे रख दिया है। और ये नहीं कहा कि हम रखते हैं, हमारा बदन जो है वो दुख उठाता है, नहीं, ये नहीं उन्होंने कहा, बल्कि वो खुदा के कदमों में गिर गए हैं। उनको पता है कि मुसीबत आन पहुंची है। टॉपिक का भी मतलब है कि रोज़ा क्या मुसीबत को टाल देता है। जी हाँ मेरे अजीज़ों, रोज़ा मुसीबत को टाल देता है। तो आगे लिखा है, गिरयाजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश। और यहाँ पर देखें कि खुदा ने भी बताया है कि तालीमात रोज़े की जो हैं वो ये है कि आप अपनी बुरी रवशों को ख़त्म करके रोज़ा रखें। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, यानी कि जुल्म बंद कर दें, शायद खुदा रहम करे। यानी कि अगर हम अपना जुल्म बंद कर देंगे, अपनी बुरी रवशें ख़त्म कर देंगे, अपने गंदे काम ख़त्म कर देंगे, तो खुदावंद को तरस आएगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद तरस से भरा हुआ है।
खुदावंद तरस से भरा हुआ है। जब हम उससे मांगते हैं, जब हम आंसू बहाते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो खुदावंद को हम पर तरस आता है। और आगे लिखा है, शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हम हलाक ना हों। जब खुदावन ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवशों से बाज आए, तो वो इस गज़ब से जो उसने उन पर नाजल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजल ना किया। ये वो ताकत है रोज़े की जो मुसीबतों को टाल देती है, बंधनों को तोड़ डालती है, जुओं को तोड़ डालती है। मेरे अजीज़ों, आज हमें भी खुदावंद के आगे टाट ओढ़ कर गिरहज़ारी करनी है, खाकसारी करनी है, और इसी तरह खुदावंद की बरकत हमें मिलती है। आज हमें बुरी रवशों को छोड़ना है, आज हमें बुरे कामों को छोड़ना है, आज हमें हर तरह की जुल्म की जंजीरों को छोड़ना है। जुल्म की जंजीरों से जो जकड़े हुए हैं वो भी आज़ाद होंगे, और हमारी बुरी रवशें भी जाती रहेंगी जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक रोज़ा रखेंगे। अगर मैं अपनी गवाही के साथ खुदा के कलाम को क्लोज़ करूँगा। मेरे अजीज़ों, मैं अपनी गवाही किसी वीडियो में ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं जो आज आपको सिर्फ अपनी गवाही का कंटेंट बताने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक था हमारा रोज़े के मतलब था। और रोज़े के मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि मैं पिछले महीनों में पिछले साल जुलाई में बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, और मैं इस कदर बीमार हो गया कि मेरे गुर्दे जो हैं वो वॉश होना शुरू हो गए और मैं डायलिसिस में चला गया था। और आपको भी इस बात का पता है, और ख़ासकर जो मेडिकल के लोग हैं, कि जब इंसान डायलिसिस पे चला जाता है, गुर्दे वाश होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका ज़िंदगी में आना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरा खुदावंद जो है वो सबसे अव्वल है और बड़ा है, वो बचाने वाला है, संभालने वाला है, शिफा देने वाला है। तो मेरी बीवी ने, मेरी बहन ने, मेरे बाप ने रोज़े रखे, और खुदावंद ने आज मुझे शिफा दी है। मैं खुदावंद की नजात का काम कर रहा हूँ, और खुदावंद ने मुझे शायद ज़िंदगी इसीलिए दी है कि मैं खुदावंद की नजात का काम करूँ। और मैं चाहता हूँ कि खुदावंद, मैं शुक्र अदा करता हूँ आज खुदावंद का, और जितना शुक्र अदा करूँ कम है, कि खुदावंद ने मुझे गुनाह की मौत से बचाया है। और अब भी अगर मुझे समझ ना आए तो फिर मैं खुदा जो है वो नाराज़ होता है। और खुदावंद ने अगर मुझे ज़िंदगी दी है तो मैंने खुदावंद को कहा है कि मैं तेरी नजात का काम करूँगा, मैं तेरे कलाम को लेकर चलूँगा। मेरे अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे। रोज़े रखें, क्योंकि रोज़े मुसीबत को टाल देते हैं, लेकिन अपनी बुरी रवशों को, जुल्म को ख़त्म करके, और जो खुदा की तालीमात हैं उस पर अमल करके रोज़ा रखें। खुदावंद आप सब बड़ी बरकत दे। आमीन।